Good afternoon, everyone. Till yet, we have seen many software engineering, software development models like iterative models, increment model, and waterfall model, RAD model, and spiral model. We have only one model left to understand because these all models are given in your syllabus. So we need not to worry about all the models available in the society, I mean, in the world. So these are few basics models that we are going to understand. So today we will study about agile model and Scrum. ठीक, तो उसके बारे में हम देखेंगे. तो पहले तो इतने लोग आ रहे हैं, उनको मैं ज्वाइन कर लूँ 1 मिनट में और. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. सो व्हाट वी हैव टू स्टडी इज अजाइल मॉडल. टुडे आवर एजेंडा इज अजाइल मॉडल व्हिच इज आवर लास्ट मॉडल, फाइन, and last topic also of our first unit. So today hopefully we will complete our first unit. So let's see. Let me change the camera. Okay, I hope it is visible to. What the hell is this? Fine. Okay. Okay. So today we will discuss about agile model. Agile का मीनिंग क्या होता है? What is the meaning of agile? I hope it's clear. So agile, meaning of agile is it is आयशा आर्या एंड हर्षित कुमार निखिल अग्निहोत्री. ठीक. अजाइल का मीनिंग होता है कि फ्रीक्वेंट और वी कैन से फास्ट. कहते हैं चुस्त, फुर्तीला और फास्ट. ठीक. तो अजाइल इज फास्ट. सो व्हेनेवर वी नीड आवर प्रॉब्लम इज व्हाट, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्या होता है. प्रॉब्लम होता है डिले या फिर डिलीवरी. We deliver our software if we are not using साफ क्यों नहीं आ रहा है. चलो ठीक है. तो डिले क्या है? डिलीवरी जैसे मान लीजिए हमने 2010 में एक प्रोजेक्ट लिया. ठीक. 2010 में एक टीम ने प्रोजेक्ट लिया और उसको डिलीवर कर रहे हैं क्लाइंट को हम 2015 में सपोज. ठीक. और ये यहाँ पर स्टार्ट किया है और यहाँ पर हमने एंड किया है. तो प्रॉब्लम क्या होती है कि बाय द एंड ऑफ 2015 जो प्रोडक्ट आया है, प्रोडक्ट वी गेट इज नॉट यूजफुल क्योंकि चेंज हो चुका है. चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन मार्केट में भी चेंजेस आ चुके हैं भाई. एंड चेंजेस इन फ्रेमवर्क्स या फिर सम अदर टेक्नोलॉजी. तो दिस इज आवर प्रॉब्लम. डिलीवरी इज आवर प्रॉब्लम कि वी आर नॉट डिलीवरिंग आवर प्रोडक्ट्स एट वेरी फ्रिक्वेंटली. ड्यू टू दैट क्या हो जाता है, अगर हम वी आर यूजिंग वाटरफॉल मॉडल एंड अदर मॉडल्स, तो सो दे टेक टू मच ऑफ टाइम टू डिलीवर आवर प्रोडक्ट. वो भी है. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड फास्ट डिलीवरी. और उस चीज को हम कहते हैं आपका अजाइल मॉडल. ठीक. तो अजाइल मॉडल क्या कहता है? अजाइल मॉडल, व्हाट अजाइल मॉडल टेल्स, अजाइल नाउ 70% कई जगह आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अब जो है अजाइल मॉडल के बेस पर होता है. ठीक है. अजाइल मॉडल के बेस पर 70% होता है आजकल. और जितने मॉडल्स थे वो इनफॉर्मल हो चुके हैं और फॉर्मल नहीं है. ब्लर आ रहा है. हाँ यार, ब्लर तो मुझे भी दिख रहा है. ओके, लेट मी फिक्स इट फर्स्ट कि व्हाई इट इज ब्लर्ड.
Yeah, so it is clear now. Actually, was some problem in setting, that is why it was not clear. I think now it is too much clear. Fine. Yeah, fine. तो ठीक है, we will start again. तो प्रॉब्लम फर्स्ट, प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी डिलीवरी टाइम. डिलीवरी टाइम इज द प्रॉब्लम. व्हाई? मान लीजिए 2010 में हमने प्रोडक्ट स्टार्ट किया, स्टार्ट पॉइंट था, हमने बनाना शुरू किया और कस्टमर को हमने दिया 2015 में, और बाय दैट टाइम ओल्ड हो चुका था हमारा प्रोडक्ट. ठीक है, और प्रोडक्ट ओल्ड हो चुका था, नॉट यूजफुल, नॉट यूजफुल, और वी कैन से इट इज नॉट फ्लेक्सिबल ऑल्सो. तब तक जो चेंज आ चुके थे, न्यू फ्रेमवर्क आ चुका था, टेक्नोलॉजी बदल चुकी थी. ठीक, मार्केट में उसका कोई यूजफुल मार्केट में यूजफुल नहीं था. ठीक, तो ये सब की वजह से क्या हुआ भाई, हमारा जो ये प्रॉब्लम्स थी, इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए तो सॉल्यूशन क्या बनाया गया? सॉल्यूशन बनाया गया अजाइल. इसका मतलब होता है फास्ट, फुर्तीला. ठीक, तो एजाइल डेवलपमेंट आज की डेट में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये डायग्राम अगर आपको दिख रहा होगा. ठीक, तो 45% लिखा है यहाँ पर कि अजाइल से होता है, 2% वाटरफॉल मॉडल, 6% वी मॉडल, और 9% रैड से इस्तेमाल किया जाता है, 11% प्रोटोटाइप, 13% ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज्ड बाय इंक्रीमेंटल, एंड 14% आर बाय spiral model. So this diagram is based on the usage, but 45% भी नहीं है, it is 70% है. Somewhere you will see that now it is 70%. एजाइल का इस्तेमाल करके हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, that is 70% nowadays. Fine. So let's say एजाइल का मतलब क्या हुआ फिर? तो एजाइल is nothing but it is a fast and flexible सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल. ठीक, पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, इट इज यूज्ड टू डिलीवर फास्ट, अर्ली. थर्ड, इट वर्क्स इन स्पैन ऑफ टाइम, डिफरेंट स्पैन ऑफ टाइम. ठीक, इसका मतलब क्या है? दूसरा, गिव्स वैल्यू टू कस्टमर. इट गिव्स वैल्यू टू कस्टमर मतलब प्रायोरिटी है इनकी. ठीक, कम्युनिकेशन फेस टू फेस होता है. फेस टू फेस कम्युनिकेशन इन बिटवीन व्हाट? बिटवीन यूजर एंड व्हाट यू से डेवलपर. ठीक, 5. 6, जो सॉफ्टवेयर टीम है आपकी, ठीक, इट मस्ट बी मल्टी फंक्शनल. मल्टी फंक्शनल मतलब क्या हुआ इसका? अगर कोई डेवलपर है या फिर एक टीम टेस्टर है, डिजाइनर है, तो डेवलपर टेस्टर भी हो सकता है, डेवलपर डिजाइनर. डेवलपर को डेवलपर मतलब प्रोग्रामिंग बनाना भी आना चाहिए. टेस्टर भी ऐसे ही मल्टी फंक्शनल होना चाहिए, और ऐसे ही आपका डिजाइनर भी. ठीक, तो ये चीज होनी चाहिए आपके उस टीम में जो भी आपके टीम वर्क्स में है, मतलब टीम मेंबर्स हैं. ठीक, तो इससे क्या होता है, मान लो कि डेवलपर है, 2 डेवलपर, इससे फायदा क्या हुआ, एडवांटेज क्या हुआ इसका? मान लो 2 डेवलपर्स हैं, ठीक, वो लीव पर चले गए, तो हम ये नहीं कह सकते हमारा डिले हो जाएगा प्रोडक्ट. ठीक है, हम कहेंगे कि भाई टेस्टर से उठा लो या डिजाइनर में से उठा लो, उनको भी आता है ये काम. ठीक, सो वी नीड टू व्हाट, वी नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब कि टीम इसकी बहुत ही मल्टी फंक्शन होनी चाहिए, बहुत ही टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ठीक है, तो कम्युनिकेशन को इन्होंने ज़्यादा वो दिया हुआ है, फेस टू फेस करते हैं. ठीक, और कुछ चीज़ें और होती हैं. चलिए ठीक है, दिस इज योर अजाइल, बेसिक थिंग्स, बेसिक पॉइंट्स अबाउट अजाइल, कि ये सारी चीज़ें आपकी अजाइल में होनी चाहिए. हाँ, ये
डेफिनेट सी बात है, जब इतना वो होता है, इट इज इंक्रीमेंटल, it is incremental. Sixth, it is somewhere feedback is also there. ठीक, feedback is also there. Seventh, it is nowadays most popular. ठीक, अब एक ग्राफ बनाता हूँ मैं. ग्राफ would be like कि what we have studied till it. ठीक, ये है आपका ग्राफ. ठीक है, इसमें हम आ जाते हैं इनफॉर्मल. दिस पोर्शन इज इनफॉर्मल, दिस पोर्शन इज फॉर्मल. ठीक, और ये एक्स एक्सिस आपके दिखा रही है कि यूसेज कह लीजिए. ठीक है, यूसेज मतलब कम, ये एक्सिस बताइए कितना कम ज्यादा यूज हो रहा है, कम हो. तो नीचे आएंगे तो कम यूज होगा, जब ऊपर जाएंगे तो ज्यादा यूज होगा. ठीक, ये चार पोर्शन है आपके. तो यहाँ पर हम सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल आता है आपका, वाटरफॉल मॉडल. ठीक, वाटरफॉल मॉडल यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा, मतलब फॉर्मल है और उसका यूसेज भी कम है, कम इस्तेमाल होता है. ठीक, इसी का वेरिएंट एक वी मॉडल है. ठीक, वी मॉडल आपके उसमें नहीं दे रखा है. इसमें क्या बोलते हैं, जो कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं इसमें, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. ठीक है, तो वो नहीं दे रखा है आपके इसमें, क्या नाम है, क्या बोलते हैं सॉफ्ट सिलेबस में, तो वो मैंने नहीं बताया. तो ये इसका वेरिएंट ही होता है, इसमें कोई वो नहीं होता है, कोई लूप फीडबैक वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता. काइंड ऑफ वाटरफॉल मॉडल होता है, बस एवरी स्टेप में आपका वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होता है. तो ये भी यही लाई करता है, इसी यहीं कहीं फॉर्मल, और इसका यूसेज बहुत कम हो चुका है. और इंक्रीमेंटल, प्रोटोटाइप, इंक्रीमेंटल, और एक और आता है ना आपका, एक इंक्रीमेंटल हो गया और एक आइट्रेटिव, आइट्रेटिव और प्रोटोटाइप. ये सब इनका भी यूसेज है, हाई हाई मतलब ज्यादा है, लेकिन ये काइंड ऑफ फॉर्मल है. ठीक है, फॉर्मल मतलब कि थ्योरेटिकल कह लीजिए इसको, थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल. ये कॉन्सेप्चुअल है, इनका यूज होता है, ऐसा नहीं ये नहीं होता है, बट इट इज कॉन्सेप्चुअल. ठीक, जो हमारा यहाँ पर लाई करता है वो होता है अजाइल, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी भी 10 15 7 8% ये सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं. एंड समवेयर स्पाइरल, स्पाइरल इज, बस स्पाइरल इज वन लेस देन अजाइल. तो स्पाइरल बिकॉज विन विन होता है और रिस्क फैक्टर्स एंड ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर स्पाइरल. So it is very good model, but it is also very formal and theoretical. So nowadays जो प्रैक्टिकल है, इनफॉर्मल को प्रैक्टिकल कह ले हम. प्रैक्टिकल हमने लिखा है एजाइल, यहाँ पर आता है कुछ बीच में. ठीक, और इन्हीं एजाइल का यूज करके आपका एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, स्क्रम, ये सारी चीजें आती हैं आपकी. एक के से भी नाम होता है, वो नाम मैं भूल रहा हूँ इस टाइम पे. ठीक, तो ये एक्चुअल एग्जिस्टिंग है, और एक्सपी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और स्क्रम का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है. ठीक, तो अजाइल का मतलब अभी आपको जो समझ में आया है, अजाइल इज समथिंग वेरी फास्ट टू गिव आवर प्रोडक्ट वेरी फास्ट. ठीक है, और इसमें रिक्वायरमेंट्स को बहुत महत्व दिया जाता है और चेंजेस को बहुत महत्व दिया जाता है. इट इज इंक्रीमेंटल अप्रोच, धीरे धीरे हम देते हैं. ठीक है, और बहुत ही कम टाइम में जब देना हो, ऐसा नहीं कि वो टेक्नोलॉजी गायब हो जाए तब हम पहुंचा रहे हैं सॉफ्टवेयर को अपने क्लाइंट के पास. हमें जल्दी पहुंचाना होता है, तब हम एजाइल का इस्तेमाल करते हैं. एजाइल का नाम का मतलब ही होता है, जब आप डिक्शनरी में भी देखेंगे तो एजाइल का मतलब फुर्तीला होता है. तो इट मीन्स इट इज फास्ट, फास्ट डिलीवरी ऑफ समथिंग. एंड टू डू दैट वी नीड टू, इसका एजाइल की आप जाएंगे, व्हाट यू हैव टू डू इज गो टू agile org. ठीक, यहाँ पर मैनिफेस्टो देखेंगे सॉफ्टवेयर इसमें, तो इनके पॉइंट्स दिए गए हैं. पॉइंट्स में डिक्टेट भी कर सकता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा. तो वो पॉइंट्स आप जब देखेंगे कि किस चीज को महत्व दिया गया है, किस चीज को नहीं. 12 पॉइंट्स हैं. ठीक, और कुछ इस तरह से हैं. अभी इसमें वेबसाइट तो नहीं खोल सकता हूँ मैं. एक एजाइल पे जाइएगा, फिर स्क्रम पे जाइएगा. स्क्रम अभी मैं बता दे रहा हूँ क्या चीज है. एक स्क्रम पे जाइएगा, scrum.org. ठीक, तो कैसे काम करता है वो चीज. अभी अब हम बात करते हैं, अभी ये थोड़ा बहुत समझ में अगर आया हो आपको, तो हम बात करते हैं स्क्रम.
स्क्रम इज बेस्ड ऑन अजाइल टेक्नोलॉजी। ठीक, स्क्रम रियल फ्रेमवर्क है। स्क्रम अ फ्रेमवर्क, इट इज अजाइल डेवलपमेंट। इसकी ट्रेनिंग होती है, सर्टिफिकेशन होता है। ठीक, आप जाएंगे इसकी वेबसाइट पे, आप खुद भी सर्टिफाइड हो सकते हैं स्क्रम पे। तो इसकी ट्रेनिंग एंड ऑल ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो स्क्रम में क्या होता है, देखिए स्क्रम का मैं पहले डायग्राम बना दूं कि स्क्रम का मतलब क्या होता है और क्या चीज़ें हैं। ठीक, और ये हो गया रिक्वायरमेंट पहला। ठीक, तो रिक्वायरमेंट्स को भाई ब्रेक कर दिया गया, मतलब इंक्रीमेंटल अप्रोच ब्रेक कर दिया गया ना। रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 2, रिक्वायरमेंट 3, 4, 5। तो ये हमेशा नहीं होता है, मतलब हमेशा तो किया जाता है, ये पहले से ही हमने डिसाइड कर सकते हैं कि इस रिक्वायरमेंट को ब्रेक कर दिया जाए। हम पहले जो भी रिक्वायरमेंट यूजर ने बताई उसमें जो हमें समझ में आया कि जल्दी से हम दे सकते हैं, उसको हमने पकड़ लिया, तो इसके बाद फिर डिवीजन होता है। ठीक है, फिर एक आता है स्क्रम बैकलॉग, जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता चलता है। ठीक, फिर हम उसको कंप्लीट कर देते हैं, मतलब कंप्लीट। ठीक, देन वी डिलीवर टू कस्टमर, कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। और ये कब करते हैं, दिस इज स्प्रिंट, दिस टाइम इज स्प्रिंट टाइम। सो हियर इट इज स्प्रिंट, स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3। ठीक, ऐसे होता है। स्प्रिंट मतलब कुछ नहीं होता, स्प्रिंट इज नथिंग बट ड्यूरेशन ऑफ 1 to 4 weeks, 1 to 4 weeks, मतलब 1 से 4 हफ्ते का टाइम होता है स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3, 4 जितने भी लग रहे हैं आपके कंप्लीट करने में। तो हम कर बेसिकली होता क्या है कि रिक्वायरमेंट मान लो ऐसे थी। ठीक, रिक्वायरमेंट तो हमने डिवाइड किया, हमारी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये थी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया स्प्रिंट 1 में, मतलब 2 हफ्ते में, मान लो 2 हफ्ते में, 2 वीक्स में हमने खत्म कर दिया इसको। ठीक, 2 वीक्स में। फिर इस वाले को, दूसरा पोर्शन जो था हमारा, इसको स्प्रिंट 2 में, स्प्रिंट 2 हो गया, ये स्प्रिंट 2, इसको भी 2 वीक में खत्म कर दिए। फिर एक जो लास्ट पोर्शन हमारा रिक्वायरमेंट का बचा, ठीक, उसको हमने S3, स्प्रिंट 3 में खत्म कर दिया, मतलब मान लो 3 हफ्ते लग गए इसमें, 3 वीक्स। तो टोटल टाइम हमारा जो निकल के आया, 2 2 4 3 7, 7 वीक में हमने खत्म कर दिया अपना और डिलीवर कर दिया। ठीक, तो ये चीज होती है स्क्रम, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है आपकी। ठीक, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और देखते हैं कि व्हाट इज स्क्रम। ठीक, इसकी आप वेबसाइट पे जाइएगा, ये मैं असाइनमेंट में दूंगा अभी कि स्क्रम की वेबसाइट और एजाइल की वेबसाइट पे जाके इनके बारे में आपको पढ़ना है और उनके बारे में नोट्स कराने हैं कि व्हाट दे डू। सो फाइनली व्हाट क्या मैं बताने वाला था स्क्रम के बारे में, और कुछ हाँ कि क्या क्या टर्म्स है। देयर आर सम टर्म्स। तो देयर इज स्क्रम ओनर, और वी कैन से प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर एक पॉइंट ही होता है। दूसरा पॉइंट आपका स्प्रिंट आ गया। ठीक, तीसरा पॉइंट आता है आपका स्क्रम मैनेजर, मास्टर। ठीक, बस ये चीज, ये 3 पॉइंट्स होते हैं। तो व्हाट इज ओनर, ओनर इज नॉट ओनली क्लाइंट। क्लाइंट जैसे ये मत समझ लीजिए, ये क्लाइंट है या यूजर है, या इसी को हम कह सकते हैं काइंड ऑफ, चलिए ठीक है fine। तो ये, और बैंक, बैंक सॉरी, डेवलपर, डेवलपर, टेस्टर, डिजाइनर, मैनेजर, सब एक फेज में आ गए। ठीक, और क्लाइंट यूजर जिनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, जो उनको प्रोडक्ट चाहिए और जो बना रहे हैं। ठीक है, तो ओनर क्या होता है, देयर आर मेनी क्लाइंट्स। तो इसी इसको और एलोबरेट अगर करें तो क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, C2, C3, सम स्टॉक मार्केट, या फिर कह लीजिए जो पैसा लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, फाइनेंशियर, फाइनेंस, फाइनेंस जो करते हैं। ठीक, फाइनेंस कर दिया, या स्टॉक
शेयर्स जिनके पास हैं, वो सबका जो बॉस होता है, जो सबको डील कर रहा होता है, C4, वो आपका ओनर होता है। ठीक, वो एक्चुअली में रखे रहता है एक टू डू लिस्ट, प्रोग्रेस कितनी हुई है। ठीक, व्हाट अब क्या करना है हमें, क्या ऑब्जेक्टिव है, पार्ट्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, स्प्रिंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑल दीज थिंग्स। ठीक, फिर ये क्या करता है, ओनर देता है जो इसको मैनेज कर रहा है, दैट इज मास्टर, मतलब आपके जो सॉफ्टवेयर को बना रहा है। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, स्प्रिंट वन में दिया कुछ काम, मतलब दे दिया, स्प्रिंट वन में कुछ काम करके दे दिया। ओनर चेक करता है उसको कि हाँ हमारे सबसे सही है कि नहीं। और यही चीजें यहाँ पर भी आती हैं। ये जो टेबल है आपकी, दिस टेबल इज देयर ओनली, देयर ऑल्सो, मतलब सारे डेवलपर्स के पास होगा। जैसे चिट लगा के रख देते हैं सब अपने डेस्क पे कि ये हमें करना है, इतना काम बाकी है, इतना फंक्शनैलिटी बाकी है, इसका ये चैट वाला खत्म हो गया है। अब जैसे करते क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको एक व्हाट्सएप चाहिए, या फिर आपको चाहिए मान लीजिए यूसी ब्राउजर चाहिए, या फिर मान लीजिए क्रोम जैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, क्रोम क्रोम जैसा ऐप चाहिए जो सर्च इंजन है। ठीक है, और सपोज करो कि क्रोम जैसा सर्च इंजन अभी आया नहीं है मार्केट में, तो व्हाट यू डू इज कि आप कंपनी से बात करोगे कि भाई हमें ऐसा ऐसा सा चाहिए कि जिसमें ऐसा सर्च इंजन हो और वो सब कुछ सर्च कर ले जाए, फिर प्लस हम डाउनलोड जो करें उसकी कहीं पर वो सेव हो, ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स। या सर्च इंजन हो गया, या फिर आप अपना मैनेज करना चाहो, कोई फाइल मैनेजर बनाना चाहो अपने मोबाइल का, उसके लिए आप चाहो कि हमें ऐसा फाइल मैनेजर चाहिए जो हमारी फाइल्स को हाइड भी कर सके या फिर अनहाइड कर सके, या फिर जो हमारी बेसिक डिटेल्स हैं जो वो कहीं शेयर ना हो सकें, ये सारी चीज़ें, मतलब प्राइवेसी हो उसमें। तो वो क्या करता है, वो अपना बनाएगा। तो बेसिक जो कोर चीज़ होती है वो इंक्रीमेंटल, वही कि पहले स्प्रिंट में ही भेज दिया, कि एक हफ्ते में ही दे दिया, कि अब एक हफ्ते में वो देता है शिपेबल 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 प्रोडक्ट और लॉन्चेबल। सो इट इज अप टू ओनर कि वो जो पहले स्प्रिंट में हमें मिला, सारे इस शिपेबल होते हैं। मतलब आप, इट इज अप टू यू कि आप जो है, जैसे मान लीजिए आपने एवाटून, एक ऐप है एवाटून, ठीक, एवाटून वन दे दिया, ठीक, एक हफ्ते के अंदर, अब वो गूगल प्ले पे आ गया। दूसरे हफ्ते में ही एवाटून टू आ गया, तीसरे हफ्ते में एवाटून थ्री आ गया, चौथे हफ्ते में एवाटून फोर आ गया, उसके बाद बंद हो गया। जो हमारा सारा काम था एवाटून फोर में आ गया, मतलब 3-4 स्प्रिंट्स लगे और जल्दी हमारा काम हो गया। तो वही होता है कि ये मास्टर्स, इन लोगों ने हर स्प्रिंट में काम करते भेजते गए, और इन्होंने देखते गए कि हमारी लिस्ट से मैच कर रहा है कि नहीं। प्लस इन्होंने भी अपनी लिस्ट बना रखी है। तो हर काम इस तरह से बहुत कोऑर्डिनेशन से होता है काम इसमें, कि और सभी लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। मतलब डेवलपर इज नॉट ओनली डेवलपर, डेवलपर कैन बी टेस्टर और डिजाइनर ऑल्सो, वेर एज टेस्टर कैन नॉट ओनली बी टेस्टर, टेस्टर कैन बी डेवलपर एंड डिजाइनर ऑल्सो। तो सबको सबकी नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि। और सब कम्युनिकेशन पे, फेस टू फेस कम्युनिकेशन पे ज्यादा जोर इसमें दिया जाता है। ठीक, रादर देन कि ये ईमेल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन होता है बिटवीन योर क्लाइंट एंड योर डेवलपर। ठीक, तो ये सारी चीजें थी आपकी आपके अजाइल सॉफ्टवेयर में। आई होप कि समझ में आ गया। वन ऑफ द स्क्रम जो है इज वन ऑफ द थिंग कह लीजिए, या फिर वन ऑफ द मेथड या फ्रेमवर्क विच यूज एजाइल टेक्नोलॉजी। एजाइल टेक्नोलॉजी को तभी एजाइल को उसमें रखा मैंने थोड़ा सा, कि ये थ्योरेटिकल है एजाइल, पर इस पे काम कौन करता है, काम स्क्रम करता है आपका, एक्सपी करता है, एक्सपी भी है एक, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, और एक के से नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, कई सारे हैं। तो स्क्रम पे बहुत काम होता है, एक्सपी पे बहुत काम होता है आजकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ठीक, तो ये सब चीजें आपकी थी। तो अब मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, ठीक, क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखी हैं ये डेवलपमेंट और इसके मामले में। बाकी कंपैरिजन चार्ट के लिए मैंने बताया ही है, आप खुद से उसको रियलाइज करिए, खुद से देखिए कौन सा मॉडल क्या है। तो सबसे पहले सीक्वेंशियल, कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। सीक्वेंशियल पहली चीज। दूसरी चीज थी इंक्रीमेंट, नॉट इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंट ओनली, इंक्रीमेंट, MENT। ठीक, तीसरी चीज थी आपकी प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप। ठीक, चौथी चीज थी आपकी इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। ठीक,
पांचवी चीज थी आपकी रिस्क, ठीक, प्रोटोटाइप, इवोल्यूशन, इंक्रीमेंटल, आइट्रेशन। आइट्रेशन छठा एक टर्म था, छठा आइट्रेशन। एंड उसके बाद था आपका यही बेसिकली यही चीज था आपका बिग बैंग। बिग बैंग। तो let's see one by one what is sequential, what is and everything, ठीक। तो ठीक है, आई हैव ओनली 10 minutes लेफ्ट, सो प्लीज कंसंट्रेट, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स आपको समझना। तो सीक्वेंशियल इज कि कांट गो बैक लाइक वाटरफॉल मॉडल, ठीक, एक के बाद एक। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब होता है एक इंक्रीमेंट कर दिया हमने, ठीक, तो इंक्रीमेंट मतलब प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट but not complete, but not complete, ठीक। it's like a then b, तो b is what, b is increment to a is what, a is increment to null, like that, उस एक चीज को कहते हैं इंक्रीमेंट। यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में x प्लस प्लस से मत समझिएगा। तो यहाँ पर जब भी आप बोलेंगे इंक्रीमेंट, इसका मतलब कुछ पार्ट उसका जाता है। प्रोटोटाइप इज टॉय, टॉय कह लेंगे, टॉय क्या बोलेंगे इसको यार, टॉय और टॉय मीन मॉडल के लिए, टॉय मॉडल एज अ मॉडल विच ओनली रिप्रेजेंट्स योर सॉफ्टवेयर बट नॉट सॉफ्टवेयर एज अ होल, ठीक। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब चेंजेस, जब चेंजेस आ रहे हैं तो चेंजेस आए, तो चेंजेस के बाद हमारा सॉफ्टवेयर भी चेंज होगा, ठीक। तो सॉफ्टवेयर चेंज, तो जब सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा तो दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। जैसे पहले बंदर था, फिर ये बनवानुस आए, फिर क्या आदमी आए, तो वो इवोल्यूशन है ना। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर का इवोल्यूशन होता रहता है। क्यों होता रहता है? क्योंकि रिक्वायरमेंट्स कीप चेंजिंग, एंड व्हेन रिक्वायरमेंट्स कीप चेंजिंग इट मींस योर सॉफ्टवेयर विल बी चेंजिंग, तो दैट इज इवोल्यूशन, ठीक। व्हाट इज रिस्क? some unwanted situations which will lead to delay, which will lead to delay, or which will lead to some पुअर मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें आती हैं आपकी रिस्क में। तो ये अनवांटेड सिचुएशंस हैं जो कि कहीं पर भी आ सकती है, मार्केटिंग में भी आ सकती है, डिजाइनिंग में भी आ सकती है, कोडिंग में भी आ सकती है, डिप्लॉयमेंट में भी आ सकती है। so all these things are risk which has to managed by risk analysts, ठीक। iteration, iteration is what? Feedback. Whenever there is a feedback between your phases or with your user or uh, client is giving something to your वो क्या नाम है software team, then it is also feedback. तो feedback is there also and evolution also, कि जब changes कौन बताएगा? changes भाई वही तो बताएगा जो जिसके पास सॉफ्टवेयर जा रहा, नहीं हमको ये चीज नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, अब हमको दूसरी चीज चाहिए। आप ये आपने बनाया था, ये पुराना हो गया है, 2015 में भी नहीं चलेगा, थोड़ा सा और चेंज करके दीजिए, तुरंत जल्दी दीजिए। तो दैट इज इवोल्यूशन, ठीक। एंड नाउ बिग बैंग, बिग बैंग इज समथिंग योर प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। तो इट इज कॉन्ट्ररी ऑफ योर प्रोटोटाइप और इंक्रीमेंट, जिसमें सिर्फ ए आता है, इंक्रीमेंट में सिर्फ एक पार्ट है, प्रोटोटाइप में सिर्फ टॉय है, एक मॉडल है उसका, ठीक है, नॉट नॉट एज अ होल, बट बिग बैंग इज अ होल फाइनल प्रोडक्ट। तो बिग बैंग सॉफ्टवेयर इज बिग एंड सॉफ्टवेयर, या कह लीजिए बिग एंड सॉफ्टवेयर या बिग बैंग सॉफ्टवेयर। तो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज विच यू हैव टू अंडरस्टैंड while understanding all the वो क्या बोलते हैं ये software models. So next we will start our second unit. I hope it is clear now. You can prepare a chart. वो मैंने दे भी रखा है. Only 40 students are there in Google classes. ठीक है, सब कुछ बताया जाता है, सब कुछ इन्फॉर्म किया जाता है, बट ओनली 40 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन गूगल क्लासेस, और एक ही स्टूडेंट ने अभी तक असाइनमेंट दिया है, जबकि मैंने फ्राइडे तक टाइम दिया था, ठीक है। तो आप इस असाइनमेंट को करिए। आपको काम क्या करना है? यू हैव एन असाइनमेंट एंड डोंट बी लाइक योर थर्ड ईयर स्टूडेंट, डोंट बी लाइक स्पून फीडर्स। समझ रहे हैं कि आपको हर चीज स्पून फीडिंग कराई जाए। बी स्मार्ट, यूर बीटेक स्टूडेंट्स, ठीक है। तो असाइनमेंट में क्या है आपका? असाइनमेंट की आप लोग बात करते हैं कि ये भेज दीजिए, वो भेज दीजिए, लिंक भेज दीजिए, फलाना भेज दीजिए। अरे बस हैव सम इंटेंशन ऑफ स्टडिंग, ठीक है, फर्स्ट पहले इंटेंशन हो, एंड रिमूव योर कंप्लेनिंग एटीट्यूड। फाइन। व्हाट इज असाइनमेंट? असाइनमेंट इज प्रिपेयर अ चार्ट, जो कि मैंने बताया है, प्रिपेयर अ चार्ट, कंपैरिजन चार्ट, कंपैरिजन
ऑफ ऑल द मॉडल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स दैट यू हैव स्टडीड टिल येट, ठीक है। तो उसका आपको प्रिपेयर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, टाइम एंड ऑल दीज थिंग्स, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अभी किसी को पूछना है पूछ लीजिए जल्दी।